हेलो फ्रेंड्स, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिलासपुर संभाग के पर्यटन क्षेत्र जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किया हुआ था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं पहले बता दूँ आपको कि हम ये जो पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं क्वेश्चन्स के माध्यम से या एमसीक्यू के माध्यम से, हमारा पूरा फोकस पर्यटन क्षेत्रों पर है, ठीक है? तो पर्यटन क्षेत्रों में मेनली हम जलप्रपात को थोड़ा कम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जाकर आप टॉपिक के आधार पर और भी जलप्रपातों को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो है अधिक से अधिक मंदिर या फिर अन्य जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो कि ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं, उन सभी पर हम ज़्यादातर फ़ोकस करेंगे, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सूची 1 को सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूची 2 के साथ। बिलनी का किला, शंकरखोल गुफा, सती चौरा, बादली गुफा, ठीक है? एक तरफ ऑप्शन है चैतुरगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, रतनपुर। तो बिलड़ी का जो किला है वो बिलाईगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम शंकरखोल गुफा की बात करें तो ये चैतुरगढ़ में है, कोरबा में स्थित है। वहीं अगर सती चौरा की बात करें, याद रखिएगा, तो ये रतनपुर में है, ठीक है? सती चौरा याद रखिएगा। सती चौरा के संबंध में आपको याद रखना है कि सती चौरा जो है, ये आपका मुख्य जो क्षेत्र है, ठीक है? जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है? मेनली इसे कहा जाता है कि बिंबाजी भोसले की रानी, ठीक है, सती उमाबाई के सती हो जाने के प्रतीक में जो है सती चौरा का निर्माण किया गया था, ठीक है? और वही बादली गुफा जो है आपका, ये आपके रायगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका 1 का ख, 2 का क, 3 का घ और 4 का ग, ठीक है? यानी ऑप्शन ब सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथन है मतंग ऋषि आश्रम मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। कथन 2 है सबरी आश्रम शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है? पहले तो ये समझना होगा आपको कि हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर जितने भी ऋषियों मुनियों का आश्रम है, सामान्य तौर पर जैसे अगर हम मतंग ऋषि के आश्रम की बात करें या फिर सरभंग ऋषि की आश्रम की बात करें, अत्रि मुनि की बात करें, सिद्ध मुनि की बात करें, ठीक है? तो आपको कम से कम 4 से 5 जिलों का मुख्य रूप से नाम याद रखना होगा। ये सभी मुख्य जिले जहाँ पर इन ऋषियों का आश्रम स्थापित है, ठीक है? तो ऐसे में हमको ध्यान रखना होगा कि जितने भी जिले हैं या जितने भी आश्रम हैं, ठीक है? उन आश्रमों में कुछ मुख्य आश्रम है जिनका स्थायित्व या इनका जो स्थिति है, वो अलग-अलग स्थानों पर है और इसके अनुसार जो है आपको जिलों का नाम याद रखना होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा मतंग ऋषि का जो आश्रम है, ठीक है? ये आपके शिवरीनारायण क्षेत्र में आता है। तो जांजगीर चांपा क्षेत्र के अंतर्गत जो है शिवरीनारायण में जो है आपका मतंग ऋषि का आश्रम है, याद रखिएगा। और वही दूसरा कथन है आपका सबरी आश्रम शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में स्थित है। तो ये दोनों जो है सही आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है इनमें कोई भी जो कथन है, ठीक है, असत्य नहीं है। माफ़ कीजिएगा, इनमें जो कथन है आपका मतंग ऋषि का आश्रम केवल एक जो है इसमें गलत आंसर है, इसलिए जो है ऑप्शन अ जो है सही होगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है राम वन गमन पर्यटन परिपथ में शक्ति जिले से शामिल स्थल कौन से हैं? ठीक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पहले तो ऑप्शन देखिएगा, पुजारीपाली, चंद्रपुर, कोसीर, रामझरना, ठीक है? इसके अंतर्गत याद रखिएगा, पुजारीपाली जो क्षेत्र है आपका, वो सारंगढ़ में स्थित है, ठीक है? सारंगढ़, बिलाईगढ़ और उसी प्रकार याद रखिएगा, चंद्रपुर जो है आपका शक्ति में, जहाँ पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर है, उसी प्रकार कोसीर क्षेत्र जो है आपका, उसकी राजधानी, ठीक है? और राम झरना जो है आपके रायगढ़ क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, इसमें सही आंसर होगा आपका चंद्रपुर, चंद्रहासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले से शामिल स्थल कौन से हैं? ठीक है? तो याद रखिएगा, सारंगढ़ से जो क्षेत्र शामिल किया गया है, एक तो पुजारीपाली, दूसरा कोसीर, तीसरा खरौद और चौथा ऑप्शन है अ और ब दोनों। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसमें पुजारीपाली और कोसीर जो कि कुश की राजधानी कहलाती है, अ और ब दोनों सही आंसर होगा, ऑप्शन द सही है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म है, खरौद खरदूषण की राजधानी, मल्हार छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी, शिवरी नारायण मतंग ऋषि का आश्रम। ठीक है? तो याद रखिएगा, खरौद जो है आप इसे कह सकते हैं कि खरदूषण के कारण ही इसका नाम खरौद पड़ा हुआ है। ठीक है? यहाँ पर खरदूषण का वध किया गया था और ये खरदूषण की राजधानी है। साथ ही साथ याद रखिएगा, मल्हार जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही है। सरबपुरी वंश के समय जो है 6वीं 5वीं 6वीं शताब्दी के समय जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सरबपुरी वंश का शासन था और सरबपुरी वंश जो कि सरबराज ने स्थापित किया था और मल्हार जो क्षेत्र है प्रसन्न मात्र ने इसे स्थापित किया था। मल्हार को राजधानी बनाई थी
तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी के तौर पर मल्हार को जाना जाता है। सूर्यनारायण जो है, अभी हमने पढ़ा कि मतंग ऋषि का आश्रम सूर्यनारायण में स्थित है। तो याद रखिएगा 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन द सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, राम वन गमन पर पर्यटन परिपथ में बिलासपुर जिले से किस स्थान का चयन किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन है मल्हार, देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, बालपुर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका अ, मल्हार क्षेत्र। ठीक है, तो मल्हार को जो है राम वन गमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है, बिलासपुर क्षेत्र से चयन किया गया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है। कथन 1 है माता सबरी आश्रम सूर्यनारायण में है। कथन 2 है राम ने जूठे बेर यहीं खिलाए थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही सी बात है, याद रखिएगा सबरी आश्रम जो है सूर्यनारायण में स्थित है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा का सूर्यनारायण जो क्षेत्र है, ठीक है, ये रामायण कालीन जो है, ठीक है, रामायण कालीन जो है एक मुख्य क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत जो है सबरी आश्रम और राम जी ने जूठे बेर यहीं खाए थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सबरी माता ने जो है राम जी को जूठे बेर खिलाए थे यहाँ पर। तो दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, स ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चैतुगढ़ के संबंध में सत्य है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी पहला ऑप्शन है। ब्रिटिश अधिकारी वेंगलर के अनुसार चैतुगढ़ का किला दुर्गम और अभेद है। राजा बहारेंद्र शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। छत्तीसगढ़ के कश्मीर की संज्ञा इसे प्राप्त है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोरबा में स्थित चैतुरगढ़ जो है, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो किला का निर्माण हुआ था वो राजा बहारेंद्र शाह ने इसका निर्माण कराया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ब्रिटिश अधिकारी वेंगलर ने इसे कहा है कि चैतुरगढ़ का जो किला है, ये दुर्गम और अभेद है। ठीक है, यानी तीनों सही आंसर है, याद रखिएगा, सही कथन है। तो इसमें द ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9वें नंबर में है, कथन 1 लाफागढ़ का महिषासुरमर्दिनी मंदिर रत्नदेव द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, कथन 2 है चैतुरगढ़ का मर्दिनी मंदिर कलिंग राज के द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ का यह जो क्षेत्र है, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का लाफागढ़ का या चैतुरगढ़ की बात जब भी पूछी जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि लाफागढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है या चित्तौड़ कहा जाता है, और वही चैतुरगढ़ को जो है चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चैतुरगढ़ का किला जो है, ठीक है, उसकी चोटी पर स्थित है। और बहारेंद्र शाह ने जो है 15वीं शताब्दी के समय जो है यहाँ पर किले का निर्माण कराया था। और साथ ही साथ जो है पहाड़ी के शीर्ष भाग पर जो है ना, जो पहाड़ है आपका चैतुरगढ़ का पहाड़ है, यहाँ पर जो है कलिंग राज के द्वारा जो है महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया गया, और यहीं पर जो है आपकी शंकरखोल गुफा स्थित है चैतुरगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, और वही लाफागढ़ की बात करें, यहाँ देखिएगा, तो लाफागढ़ में जो किलाबंदी का कार्य हुआ था, वो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहीं पर 3 दरवाजे हैं इस किले में, जिसको मेनका द्वार, हुंकारा द्वार और सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और यह जो अम, यह जो क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ पर जो महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है? वो रत्नदेव के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है? तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया गया है। तो इसके द्वारा याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको चैतुरगढ़ और लाफागढ़ के संबंध में जो है, अच्छे से जो है आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो याद रखिएगा, इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है? तो द ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथन 1 है सतरेंगा जलाशय कोरबा में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहलाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, सतरेंगा जो है, आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो गोवा है, ठीक है? इसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा, सतरेंगा को जो है छत्तीसगढ़ का गोवा कहा जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, सतरेंगा जो है ये कोरबा जिले में स्थित है ना? और इसके अलावा जो है, इसे बांगो जलाशय का एक किनारे के तौर पर भी देखते हैं, यानी बांगो जो जलाशय है, उसी जलाशय का एक हिस्सा है आपका सतरेंगा जलाशय। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब दूसरा है छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। तो याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस नहीं कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस जो है वो बुका डैम को कहते हैं, या बुका बांध को कहा जाता है। ठीक है? इसे छत्तीसगढ़ का बुका जलाशय को जो है छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि यहीं पर जो है आपका प्राकृतिक सुंदरता है। आप कह सकते हैं कि पहाड़ों के बीच के और जंगलों से घिरा हुआ एक पिकनिक स्पॉट है आपका, ठीक है? बुका डैम का हिस्सा। और वही सतरेंगा की बात करें, तो सतरेंगा जो है अ, आपका बांगो डैम का जो है एक जलाशय का एक किनारा है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए,
तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो ऑप्शन है, वो गलत है, याद रखिएगा। और पहला जो सतरंगा जलाशय कोरबा में स्थित है, ये सही है। ठीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन अ जो है, इसमें सही होगा, केवल एक सही। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तुम्बाड़ के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है? देखिएगा, तुम्बाड़ जो है, पहले तो याद रखिएगा, पहले हम ऑप्शन को कथन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। दूसरा है कमलराज द्वारा 1000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बंकेश्वर शिव मंदिर, पृथ्वीदेवेश्वर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तुम्बाड़ जो है, ये कोरबा में स्थित कलचुरियों की सबसे पहली राजधानी रही है। ठीक है? यानी जब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कलचुरियों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो है, यहाँ पर अपना राजधानी स्थापित किया, तो कलिंग राज ने पहली बार जो है सन 1000 में अपनी राजधानी स्थापित की थी तुम्बाड़ में, ठीक है? कोरबा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो कलचुरियों की पहली राजधानी रही है ये, प्रारंभिक राजधानी रही है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि इसे स्थापित किया है कलिंग राज ने, ठीक है? तो कमल राज जो है ना, कलिंग राज के बाद आने वाला शासक है, याद रखिएगा, क्योंकि तुम्बाड़ में 3 राजाओं ने शासन किया है, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे। हालाँकि तुम्बाड़ जो है प्रारंभिक राजधानी रही है और कलिंग राज ने इसे 1000 में स्थापित किया राजधानी के तौर पर। और यहाँ पर जो है आपको कई ऐसे मंदिर मिलेंगे, जैसे बंकेश्वर शिव मंदिर रत्नदेव प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है? पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर, जो कि पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया। और यहीं पर जो है आपके रत्नेश्वर शिव मंदिर या महादेव मंदिर भी रत्नदेव प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है? तुम्बाड़ को जो है कलिंग राज ने स्थापित किया है, तो इसमें केवल 2 गलत होगा, ऑप्शन ब जो है गलत होगा, ठीक है? तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर सही होगा, मान के चल सकते हैं कि ऑप्शन ब जो है सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मत्कु द्वीप के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है? मत्कु द्वीप याद रखिएगा, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। ईसाई धर्म के से संबंधित स्थल है और मसीही मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मत्कु द्वीप जो है, इसे द्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शिवनाथ नदी के बीचों-बीच एक स्थल स्थित है, शिवनाथ नदी के, ठीक है? शिवनाथ नदी यहाँ से जो है 2 किनारों से बट जाता है और उसके कारण जो है यहाँ पर मत्कु द्वीप द्वीप जैसी एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है, ठीक है? यह मुख्य तौर पर जो है मुंगेली में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है? मुंगेली के क्षेत्र में आता है। मत्कु द्वीप के लिए ये याद रखिएगा कि ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है, यहाँ पर मसीही मेला लगता है, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यह जो मेला है, लगभग 6 से लगभग 12 फरवरी के आस-पास जो है ये मेला लगता है, ठीक है? और यह क्षेत्र जो है काफ़ी पुरातात्विक क्षेत्र है, ठीक है? और इसे मत्कु द्वीप का नामकरण, जो आपको ये नामकरण दिख रहा है, तो यहाँ रखिएगा, मांडुक्य या मुंडकोपनिषद के आधार पर जो है इस जगह का नाम मंडुक रखा गया था, ठीक है? यहाँ पर कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख हैं, शंख लिपि के शिलालेख हैं, ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पर 1985 में जो है खुदाई का कार्य किया गया था, तो कई शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, ठीक है? जिसमें छोटे-छोटे जो शिवलिंग हैं और बड़े शिवलिंग जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि उत्खनन के दौरान जो है, ठीक है, 19 मंदिरों के भग्नावशेष भी यहाँ पर मिले हैं, मत्कु द्वीप में मिले हैं, ठीक है? यह स्थान जो है बैतुलपुर के समीप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तीनों जो कथन है वो सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्वेतगंगा मुंगेली से संबंधित संबंध में असत्य है, ठीक है? असत्य कथन है। तो पहला कथन है टेशुआ नाला के तट पर स्थित है। दूसरा है फणिनाग वंशी राजा द्वारा राम जानकी मंदिर एवं कुंड का निर्माण कराया गया। कुंड का जल गंगा के समान शीतल और निर्मल होने के कारण इसे श्वेत गंगा के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर श्वेत गंगा के नाम से प्रचलित हुआ, ठीक है? तो देखिएगा, श्वेत गंगा जो है मुंगेली में स्थित है, ठीक है? श्वेत गंगा मुंगेली में स्थित है और ये टेसुआ नाला के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि जनश्रुति वहाँ पर प्रचलित है, याद रखिएगा, जिसमें कहा जाता है कि फड़ी नागवंशी जो शासक थे वहाँ पर, ठीक है? उनके स्वप्न में, ठीक है, त्रिपथगामिनी गंगा जो है, उनके स्वप्न में आकर एक मंदिर का और कुंड के निर्माण की बात कहते हैं और इसके बाद जो है फड़ी नागवंशी शासक के द्वारा जो है जानकी मंदिर और उसके बाद कुंड का निर्माण कराया गया था, ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस कुंड का पानी या जल शीतल होने या गंगा के समान शीतल होने के कारण या निर्मल होने के कारण जो है इसे श्वेत गंगा और बाद में जो है इसे श्वेत गंगा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है? तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, द ऑप्शन सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेमरताल का मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और चेतगंगा का मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है, ठीक है? असत्य कथन का चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा, सेमरताल का जो मेला लगता है वो महाशिवरात्रि के समय लगता है और चेतगंगा का जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा के समय लगता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा,
जो दोनों कथन हैं, ठीक है, असत्य है। ऑप्शन स जो है 1 और 2 दोनों असत्य हैं, क्योंकि सेमरताल का जो मेला लगता है वो महाशिवरात्रि के समय लगता है और श्वेतगंगा का जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा के समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुरिल्ला पिंडा बरवाही के संबंध में सत्य है। जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कबीर चौरा। तीसरा है नेचर कैंप गगनई जलाशय मरवाही में स्थित है। ठीक है? और चौथा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, जलेश्वर महादेव मंदिर जो है, अगर आप गुरिल्ला पिंडा मरवाही के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जलेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा, याद रखिएगा। और ये जो जलेश्वर महादेव मंदिर है, 12वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा यह निर्मित मंदिर है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप गुरिल्ला पिंडा मरवाही या जीपीएम में जाएँगे, तो आपको कबीर चौरा या कबीर पंथियों का जो है, कबीर चबूतरा जो है यहाँ पर संप्रदाय संबंधित जो है क्षेत्र देखने को मिलेगा, कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ नेचर कैंप गगनई जलाशय जो है मरवाही में स्थित है, यानी सही आंसर इसका उपरोक्त सभी, ठीक है? तो उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देवरानी जेठानी मंदिर के संबंध में असत्य कथन है, ठीक है? देखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर के संबंध में मैंने आपको बताया है कि सरबपुरी वंश के समय जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था रानियों के द्वारा, ठीक है? साथ ही साथ इसका नाम जो है, एक देवरानी और जेठानी 2 मंदिरें हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला जो मंदिर बनाया गया था वो जेठानी मंदिर बनाया गया था और दूसरा जो मंदिर बनाया गया वो देवरानी मंदिर बनाया गया था, ठीक है? यह मंदिर जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, याद रखिएगा। दूसरा, ये मंदिर जो है सरब वंशीय रानियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसका मतलब है 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय जो है ये मंदिर बनाया गया है। तीसरा, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा उस समय चौथी से जो 5वीं से 6वीं शताब्दी जो चल रहा था, भारत में गुप्तकालीन जो साम्राज्य था, उसका विस्तार था, याद रखिएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें केवल 2 गलत है, याद रखिएगा, ऑप्शन ब जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काले ग्रेनाइट से निर्मित कलचुरी कालीन मंदिर है। पहले तो ऑप्शन देखिएगा, डिंडेश्वरी देवी मंदिर जो है स्थित देवी मंदिर में, जलेश्वर महादेव मंदिर में, सत्यनारायण मंदिर में, राम जानकी मंदिर में। तो इसमें सही आंसर होगा, याद रखिएगा, डिंडेश्वरी देवी मंदिर। याद रखिएगा, डिंडेश्वरी देवी मंदिर जो है मल्हार में स्थित है और यह जो है कलचुरियों का कलचुरी कालीन मंदिर है, ठीक है? काले ग्रेनाइट से जो है ये निर्मित किया गया है। सही आंसर है आपका डिंडेश्वरी देवी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ की सर्वप्राचीन प्रतिमा है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के लेख अंकित है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन प्रतिमा जो है चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। ठीक है? मल्हार के समीप एक क्षेत्र है बूढ़ी खार, याद रखिएगा। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है आपका छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन प्रतिमा है ये। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके संबंध में कहा जाता है कि यह मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख इसमें अंकित किए हुए हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन जो है या दोनों कथन जो है सही होंगे। ऑप्शन स जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रुद्रशिव प्रतिमा के संबंध में सत्य कथन है। देवरानी जेठानी मंदिर परिसर में रुद्रशिव प्रतिमा की अनोखी मूर्ति स्थापित है। इसके अनेक अंगों में जीव-जंतुओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो अघोर तप और तंत्र साधना से जुड़ी हुई हैं। ठीक है? मैं पहले आपको बता दूँ कि रुद्रशिव प्रतिमा के संबंध में अगर हम सत्य कथन को चुनते हैं, तो पहले तो याद रखना ये रुद्रशिव प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा तालागाँव, जिसे अमेरिकापा के नाम से जाना जाता है, अमेरिकापा का क्षेत्र है। ठीक है? बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर बिलासपुर रोड पर जो है ये स्थित है, याद रखिएगा तालागाँव क्षेत्र। ठीक है? तो अमेरिकापा क्षेत्र में जो है आपका तालागाँव जो क्षेत्र है, यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर जो है स्थित है और यहीं पर रुद्रशिव प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। ये मनियारी नदी के तट पर स्थित है और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो रुद्रशिव प्रतिमा है, ठीक है? इनके अंगों में 11 जीव-जंतुओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा अम, कबूतर, ठीक है? बिच्छू, अम, केकड़े, ठीक है? इस प्रकार के जीव-जंतुओं से जो है ना उनकी मूर्तियों इस मूर्ति के अंग बनाए गए हैं। ठीक है? तो उस प्रकार से याद रखिएगा कि यह जो रुद्रशिव प्रतिमा है, ये एक अनोखी मूर्ति है और इसे रुद्रशिव प्रतिमा के तौर पर जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जो कि अघोर तप और तंत्र साधना से जुड़ी हुई प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है? तो 1 और 2 दोनों सही होगा। स ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तालागाँव के संबंध में असत्य है। शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। नाम मार्गियों के तंत्र साधना स्थली है। तालागाँव में स्थित रुद्रशिव प्रतिमा 11 जीवों की मुखाकृति है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, पहला तो कि तालागाँव जो क्षेत्र है, ये केवल मनियारी नदी के क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है? यानी शिवनाथ नदी के क्षेत्र पर या शिवनाथ नदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो तालागाँव जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, यह मनियारी नदी के तट पर स्थित है।
और साथ ही साथ याद रखिएगा, दूसरा नाम मार्गियों की तंत्र साधना स्थली मानी जाती है इसे। और तीसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि तालागाँव जो क्षेत्र है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि रुद्र शिव प्रतिमा जो है 11 जीवों के मुखाकृति से बना हुआ है। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है? कथन 1 है, रतनपुर किला का अन्य नाम गज किला है। बाणसुर की मूर्ति है जो अपना सिर काट रहा है। यहाँ पर सिंह, भैरव और गणेश दरवाजा स्थित है। ठीक है? तो याद रखिएगा, रतनपुर का जो किला है, इसे गज किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है? रतनपुर का जो किला है, इसे गज किला के नाम से जाना जाता है और यह किला जो है रतनदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है, आगे चलकर जो है आनंदी बाई ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके अलावा जो है, यहाँ पर जो गज किला है या रतनपुर का जो किला है, यहाँ पर रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जो अपना गला काट रही है, बाणसुर की नहीं, याद रखिएगा। रावण की ऐसी मूर्ति है जो अपना गला काट रही है, सिर काट रही है। ठीक है? और इस इसके क्षेत्र में जो है, यहाँ जो दरवाजा है, सिंह दरवाजा, भैरव दरवाजा और गणेश दरवाजा के साथ-साथ जो है, एक सेमर दरवाजा भी स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है? तो इसमें पहला और तीसरा सही है। ठीक है? और दूसरा कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शन ब जो है सही होगा, 2 असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सत्य कथन है, राम टेकरी मंदिर का अन्य नाम पंचायतन मंदिर है। ठीक है? सती मंदिर का अन्य नाम 20 दुवरिया मंदिर है। लखनी देवी का अन्य नाम एकवीरा मंदिर है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राम टेकरी मंदिर जो है, जिसका निर्माण बिंबाजी भोसले के समय कराया गया था, 18वीं शताब्दी के समय कराया गया था। ठीक है? और आपको ये बात याद रखना है कि बिंबाजी की मृत्यु के बाद जो है ना, उनकी पत्नी जो आनंदी बाई हैं, उन्होंने मंदिर के समक्ष जो है, उस मूर्ति के समक्ष जो है बिंबाजी की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ठीक है? राम टेकरी मंदिर में आप जाएँगे तो आपको बिंबाजी भोसले का भी एक प्रतिमा नज़र आएगा वहाँ पर। ठीक है? वहीं अगर हम सती मंदिर की बात करें, याद रखिएगा, तो इसे 20 द्वारिया मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और इसकी खास बात ये है कि राजा जो लक्ष्मण साय थे, उनकी 20 रानियाँ जो हैं, सती हो गई थी। उनके उनके ही कारण जो है, इसे सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और 20 दरवाजा या 20 द्वार होने के कारण जो है, इसे 20 द्वारिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अगर आप यहाँ जाएँगे, तो महामाया मंदिर के जो पीछे एक बैराग वन है, वहीं पर एक तालाब है, याद रखिएगा। तालाब के आगे का जो क्षेत्र है, यहीं पर मूर्ति विहीन का जो क्षेत्र है, ठीक है? मूर्ति विहीन का जो क्षेत्र है, यहीं पर आपको ये भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, बीसद्वारिया मंदिर में। ठीक है? तो जिसे जो है सती मंदिर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, लखनी देवी मंदिर जो है, याद रखिएगा, इसे एकवीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लखनी देवी मंदिर, ठीक है? 1179 में लगभग 12वीं शताब्दी या 12 एडी में जो है इसका निर्माण कराया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा, रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री, ठीक है, गंगाधर द्वारा जो है यह मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जनश्रुति था, उस समय की बात चलती आ रही है कि सेनापति जो गंगाधर थे, ठीक है? गंगाधर राव जो थे, अकाल के समय जो है ना, एक वीरा की पहाड़ी पर माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया था और बाद में बोलचाल की भाषा में जो है, उन्हें लखनी देवी मंदिर के नाम से जाना गया है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें सही ऑप्शन होगा आपका 1, 2 और 3, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महामाया मंदिर रतनपुर में स्थित है। रत्नदेव प्रथम द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित है। रतनपुर को तालाबों की नगरी, मंदिरों की नगरी, टंकियों के नगर की संज्ञा दी जाती है। इसमें सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है? तो सत्य कथन देखिएगा कि महामाया मंदिर जो है, ये रतनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है? इसमें मतलब महामाया मंदिर की जो प्राचीनता है, ऐतिहासिकता है, ये सभी जानते हैं जनरली, है ना? तो महामाया मंदिर के संबंध में आपको याद रखना है कि महामाया मंदिर जो है, ये रतनपुर क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है रतनदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है? इसका निर्माण जो है 1050 यानी कि 11वीं शताब्दी के समय जो है इसका निर्माण कराया गया था। रतनदेव प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। साथ ही साथ जो है बहारेंद्र साय, ठीक है, के द्वारा जो है 1495 में इस मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है? यह नागर शैली में बना मंदिर जो है, इसके गर्भगृह में महामाया माता की जो है 3.5 फीट की ऊँची प्रतिमा, ठीक है, स्थापित की गई है। प्रस्तर प्रतिमा है और वही आपको याद रखना है कि मंदिर के सभागृह का निर्माण जो है, सभागृह का जीर्णोद्धार जो है बहारेंद्र साय ने, ठीक है, बहारेंद्र साय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगर हम रतनपुर को देखें, तो रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन द, 1 और 3 सही है, क्योंकि रतनदेव प्रथम ने जो है इसे 11वीं शताब्दी के समय बनवाया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथन 1, जांजगीर का विष्णु मंदिर जाजिलदेव प्रथम द्वारा निर्मित है। विष्णु मंदिर का शिखर अधूरा है। इसका अन्य नाम नकटा मंदिर है। यह भीमा तालाब
इसके समीप जो है भीमा तालाब स्थित है, ठीक है? तो याद रखिएगा जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण जो है जाज्जलिदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है? और जाज्जलिदेव प्रथम जो है इनके नाम पर ही जो है जांजगीर का नाम पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा जांजगीर शहर को बसाने वाला व्यक्ति जो है या शासक जो है जाज्जलिदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा कि विष्णु मंदिर का निर्माण जो है अधूरा यानी कि शिखर का जो भाग है अधूरा है इसलिए जो है इसे नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहीं पर जो है आपका भीमा तालाब भी स्थित है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि सभी कथन जो है या सभी सत्य हैं, कथन सभी सही हैं। हाँ, ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित है। बुतलदा गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। रामझरना रामायणकालीन स्थल है। कबरा पहाड़ राज्य के सर्वाधिक शैलचित्र हैं। खैरपुर जो है अंधेरे में चमकने वाला शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बुतलदा गुफा को जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें रामझरना की तो यह रामझरना जो है रामायणकालीन स्थलों के तौर पर इसे जाना जाता है। कबरा पहाड़ जो है राज्य का सलासरय कहलाता है क्योंकि सर्वाधिक शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है? और खैरपुर जो है अंधेरे में चमकने वाले कई ऐसे शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी ऑप्शन द जो है सही आंसर है, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आपके रायपुर और दुर्ग संभाग के जो है पर्यटन स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो कल हम डिस्कस करेंगे रायपुर के पर्यटन स्थल, रायपुर संभाग के पर्यटन स्थल जिसमें हम सभी जिलों में आने वाले लगभग 50 क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।